वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा कराची, मज़ार-ए-क़ायद पर हाज़िरी दी। अनवारुल हक काकड़ ने मज़ार-ए-क़ायद पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। वज़ीर-ए-आज़म की कराची में गवर्नर और निगरान वज़ीर आला से मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म से निगरान सिंध काबीना अरकान की भी मुलाकात होगी। MQM और ताजर बरादरी का वफ़द भी अनवारुल हक काकड़ से मिलेगा। मुलाकातों में अमन अमान की सूरत हाल और दीगर उमूर पर बातचीत होगी। निगरान वज़ीर आज़म ने इंतखाबात के लिए मुआवनत बुनियादी जिम्मेदारी करार दे दी। अनवारुल हक काकड़ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, बोले के निज़ाम में बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते। क़वाइद व ज़वाबित की संगीन खिलाफ वर्जी पर मुदाखलत का इख्तियार है। काबीना ने रवा माली साल के लिए दियत की रकम की मंजूरी दे दी। जड़ामाला वाक़े की मजम्मत, इंतहा पसंदी और मजहबी कशीदगी की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर का नया रिकॉर्ड, ₹1.87 महंगा हो गया। कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह ₹299 पर पहुंच गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹2 महंगा, कीमत ₹306 तक हो गई। ग्रेड 22 की अफसर हुमैरा अहमद ने भी ऐवान सदर में अपनी तैनाती से माजरत कर ली। सेक्रेटरी के तबादले के सदर आरिफ अलवी के खत का मामला मजीद गंभीर होने लगा। ऐवान सदर और वज़ीर आज़म ऑफिस के दरमियान अफसरों के तबादलों पर ठन गई। निगरान वज़ीर आज़म ने सदर के सेक्रेटरी वक़ार अहमद के तबादले के हवाले से ताहाल कोई फैसला नहीं किया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आरिफ अलवी के बयान की तहकीकात का मुतालबा। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि शफाफ इंक्वायरी के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सदर जिस बिल को चेक करते हैं उस पर दस्तखत भी करते हैं, उसमें ज़बानी कलामी वाली कोई बात नहीं होती। सदर ने इतने दिन इंतजार क्यों किया? रहनुमा PTI असद उमर की साइफर केस में गिरफ्तारी की खबरों की तरदीद। साबिक वफाकी वजीर असद उमर मंजर आम पर आ गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, FIA ने गिरफ्तार नहीं किया था। साइफर के मामले पर 2 बार शामिल तफ्तीश हो चुके। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने असद उमर की 29 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया गया। FIA से जवाब तलब। तोशा खाना केस, चेयरमैन PTI की सजा फौरी मअतली की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी। चेयरमैन PTI के वकील ने सजा फौरी मअतली की दरखास्त की। दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया। सेशन अदालत के पास यह केस सुनने का इख्तियार ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपील पर तैयारी के लिए 2 हफ्ते की मोहलत देने की इस्तदा की। तरक्याती मनसूबों में 10% तक कमीशन लेने का इल्ज़ाम। साबिक वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल के गिर्द घेरा तंग। ज़रताज गुल की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। ज़रताज गुल और उनके शोहर के खिलाफ करप्शन मुकदमा दर्ज किया गया। तर्जुमान एंटी करप्शन सूरत हाल से आगाह कर दिया। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त नैब की जानिब से वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया, नैब तरामीम के बाद इस केस पर दायरा इख्तियार बाकी नहीं रहा, केस वापस ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन और दीगर के खिलाफ ₹6.25 अरब की करप्शन का रेफरेंस नैब ने कराची की एहतसाब अदालत में जवाब जमा करा दिया। कहा, मुल्ज़िम इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल में मुकम्मल तौर पर मुलव्वस शवाहिद भी मौजूद हैं। नैब ने साबिक सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन के गैर कानूनी असासों की फहरिस्त भी पेश कर दी। किसी के ज़ाती मफाद से मुतालिक रेफरेंस में कोई जिक्र नहीं। तफ्तीशी अफसर की अदम मौजूदगी पर अदालत बरहम शो कॉज नोटिस जारी कर दिया।
ब्रॉडशीट ने सुप्रीम कोर्ट से पैनामा JIT वॉल्यूम 10 फराहम करने की दरखास्त वापस ले ली। ब्रॉडशीट कंपनी के वकील ने कहा जरूरत पड़ी तो वॉल्यूम 10 की फराहमी की नई दरखास्त दायर करेंगे। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने पूछा कि क्या 5 रुकनी बेंच ने फैसले में वॉल्यूम 10 के मुतालिक कोई ऑब्जर्वेशन दी थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा अवामी इशू है तो ब्रॉडशीट के कंधे पर रखकर फायर ना करें। कार्य सरकार में मुदाखलत और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस ईमान मजारी की दरख्वास्त जमानत मंजूर। अदालत का ईमान मजारी को 30,000 रुपए की जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। केस में गिरफ्तार अली वजीर को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सतलुज के सैलाबज़दा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा। हिफाजती बंद मजबूत करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत भी कर दी। कहा कि लोगों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से बरतानिया के हाई कमिश्नर जीन मेरिट की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तजारत, सरमायाकारी, पार्लिमानी ताउन के फ़रोग़ और अवामी सतह पर रवाबित पर तबादला ख्याल। चेयरमैन सेनेट ने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान सेहत, तालीम और टेक्नोलॉजी के शोबों में शराकतदारी बढ़ाने पर जोर दिया। We are not here to design the governance model or structure for that matter. As a continuation of the previous government, we generally are supposed to carry on with the general policy and works until and unless we feel if there is a violation of rules of business या बहुत ब्लेटेंट किस्म की कोई हमारे स्टैट्यूटरी वायलेशन हुई है, रूल्स की हुई है कहीं पर, तो उसको रीडायरेक्ट ज़रूर हम करें। और बाकी द रोल इज़ टू असिस्ट, मॉनिटर द इलेक्टोरल प्रोसेस विच इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। और ये हमारा प्राइम मैंडेट है और उस प्राइम मैंडेट को ही जहन में रखते हुए जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उसकी मॉनिटरिंग टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी हम करें। एक तो हमारे पास लेजिस्लेटिव बिजनेस में कैबिनेट में ज़ाहिर है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्म ऑफ द पार्लियामेंट विच इज़ द नेशनल असेंबली हैज़ रिटायर्ड एंड वी आर ऑफ कोर्स वेटिंग फॉर द न्यू इलेक्शंस। The second arm of the parliament, the upper house, is still there, but they cannot